तो भाई और उनकी बहनों, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 234 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा वैरेन और एली होते हैं एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं एक दूसरे की चीर फाड़ करने के लिए। बट जैसे ये एक दूसरे से फाइट करने वाले होते हैं तभी इन दोनों के बीच में शैली आ जाती है और शैली कहती है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये तुम दोनों के दोनों लड़ना बंद करो। हे एली, वो तुम्हें कमजोर नहीं समझ रहा है। और वैरेन, तुम लड़ाई झगड़ा करना बंद करो तुम। और जो हमारा एली होता है बहुत ही मासूमियत से कहता है, क्या मुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है? शैली कहती है, ऑफ कोर्स एली, तुम्हें लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट इतने में ही जो वैरेन होता है एक हाथ से शैली की आंखों को ढकता है और दूसरे हाथ से एली के फेस पे एक मुक्का मारता है। इसके बाद वैरेन कहता है, शैली अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन जो शैली होती है उछल उछल के वैरेन के सर पे रैपट मारे जा रही होती है और कहती है, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, बेवकूफ कहीं के फाइट करना बंद करो, आखिर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? इसके बाद वैरेन कहता है, लेकिन उस हरामी ने पहले मेरे दांत काटा, वो मुझे कमजोर समझ रहा है। इसके बाद शैली कहती है, अरे उसको कुछ भी नहीं पता, उसे दुनियादारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद वैरेन कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसको किसी से भी फाइट नहीं करनी चाहिए। इसके मुक्का मारते हुए मैं लगभग बेकाबू हो ही गया था। और वैरेन के साथ के बंदे कह रहे होते हैं, ये है माइटी वैरेन चे, माइटी वैरेन के इस मुक्के से आज तक कोई भी नहीं उठ पाया है। लेकिन तभी जो हमारा एली होता है अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, इससे मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ, मुझे लगता है ये इंसान मुझे कमजोर समझ रहा है। इसके बाद वैरेन के साथ के बंदे कहते हैं, हे बॉस, क्या आपने इसके हल्के से मुक्का मारा था? मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर दया मत करो, इसको जान से मार दो। लेकिन यार वैरेन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और अभी अपने मुक्के को देख रहा होता है, क्योंकि उसने हल्के तो नहीं मारा होता है एली के मुक्का, और उसके मुक्के से पहली बार उसके सामने कोई सही सलामत खड़ा है। लेकिन इसके बाद जो हमारी शैली होती है एली के पास जाती है और कहती है, कि क्या तुम ठीक हो? वैरेन चे, तुम एक बहुत ही बदमाश लड़के हो, तुम एक बहुत ही ज्यादा मासूम लड़के को मार रहे हो। मैंने तुम्हें बताया था ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये बाकियों से थोड़ा सा अलग है, ये हर दिन किसी न किसी से तुम्हारी तरह लड़ता नहीं रहता। और शैली की बात सुन के जो हमारा वैरेन होता है बहुत ही ज्यादा उदास होके यहाँ से चला जाता है। और वैरेन की शक्ल देख के शैली अपने मन में सोच रही होती है, लगता है अब काफी दिनों तक इसकी शक्ल मुझे देखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही जो वैरेन होता है अपना सारा का सारा सामान पैक करके अपने दोस्तों के साथ अपने अनाथ आश्रम से भाग जाता है। और ये तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं शैली के घर के बाहर। वैरेन हैरान होकर कहता है, मैंने सुना कि तुम दोनों साथ में रहते हो, क्या तुम पागल हो? अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पे आना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद शैली कहती है, अबे हरामखोर, इतना ज्यादा हल्ला मत कर, अपने हल्ले से तू सारे के सारे पड़ोसियों को जगा देगा, यहाँ से जल्दी से दफा हो जा तू। इसके बाद वैरेन कहता है, शैली मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगा, मैं घर की साफ सफाई भी कर दूंगा, प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दो। लेकिन ये कहते हुए जो आधे शब्द होते हैं वो तो वैरेन ने अपने मन ही मन में कहे होते हैं। जो शैली होती है वो कहती है, बेवकूफ कहीं के, अपने मन में ऐसे शब्दों को मत बोल। लेकिन जो वैरेन होता है जमीन में लेट के छटपटाने लगता है और कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे यहाँ पे रहना है, बस मैं और कुछ नहीं जानता, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। और शैली कहती है, मुझे इस गांडू से नफरत है। और वैरेन के साथ के दो बंदे बोले जा रहे होते हैं, हमें माफ कर दो। इसके बाद वैरेन एली के पास आता है और कहता है, अबे ओए, क्या तूने शैली का हाथ पकड़ा? तूने अब तक ऐसा नहीं करा ना, है ना? तूने अब तक शैली का हाथ तो नहीं पकड़ा? अबे साले, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा है तू? अगर मेरा तू जवाब नहीं देगा इससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन तभी शैली कहती है, मैंने तुझे कहा यहाँ से दफा हो जा तू। लेकिन इसके बाद हमारा बेचारा एली कहता है, नहीं, मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, अगर मैंने ऐसा करा तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो उनका बच्चा हो जाता है। और वैरेन एली को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इस बंदे के साथ परेशानी क्या है? क्या ये दिमागी तौर पे पागल है? अगर ये किसी तरह की एक्टिंग कर रहा है तो ये बहुत बेकार एक्टिंग है। इसके बाद वैरेन कहता है, शैली क्या तुम सच में इस इंसान के साथ रह रही हो? ये इंसान मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। शैली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और शैली अपने मन में सोच रही होती है, क्या इसने कहा ये मेरी रक्षा करेगा? क्या इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो आज चांद की रोशनी है वो काफी ज्यादा अच्छी है? वैरेन कहता है, शैली प्लीज मुझे भी यहाँ पर रहने दो। इसके बाद शैली कहती है, नहीं,
तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा सा वॉशरूम, जहाँ पे एक बंदा अभी कॉल पे बात कर रहा होता है और बोलता है, ओह हाँ हाँ सर, क्या आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक आइडिया है? अरे सर आप मेरा विश्वास करो, वो सब के सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो लोग काफी ज्यादा कमाल के हैं और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी सर्विस देते हैं। जैसा आप उनको बोलोगे वो वैसा कर देंगे। और अभी ये बंदा दीवार पे एक स्टिकर चिपका रहा होता है मसाज फॉर मैन के लिए, यानी कि ये बंदा मर्दों की मसाज वगैरह करवाता है। और हैरानी की बात होती है इस बंदे ने अपने नाखूनों में नेल पॉलिश भी लगा रखी होती है। ये कहता है, ऑफ कोर्स सर, वो सारे अपने काम पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ हम ये काम लड़कियों से भी ज्यादा अच्छे से करते हैं। और यार ये जो बंदा होता है ना, कॉल पे बात हल्का होते होते कर रहा होता है और इस बंदे के सामने दो बंदे और खड़े होते हैं। और जैसे ही ये बंदा कॉल कट करता है, ये कहता है इन दोनों बंदों को, तुम दोनों ने सुना ना, तुम लोगों को मसाज करने जाना है फिर से। लेकिन ये जो दोनों बंदे होते हैं ये मना करते हैं कि इनको नहीं जाना। इसके बाद ये जो बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम ये नहीं करना चाहते? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बच्चों से मार भी नहीं खानी चाहिए। मैंने सुना एक मिडिल स्कूल के लड़के ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से धोया है। और यार ये जो दोनों बंदे होते हैं ना, इन दोनों को मारा होता है हमारे वैरेन चे ने। और ये जो टैटो वाला बंदा हम देख रहे हैं, इसका नाम होता है डैरियस होंग, जो कि बैकडोर गैंग का हेड होता है। लेकिन यार ये डैरियस बंदा मुझे उसकी तरह क्यों लग रहा है जो जीहो के साथ एक बंदा जेल में है जिसका नाम डैरेन था। खैर छोड़ो, अगर ये दोनों एक होंगे तो हमें आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो यार अभी जब डैरियस को पता चल चुका होता है कि उसके गैंग मेंबर एक मिडिल स्कूल के लड़के से पिटे हैं, तो इसके बाद डैरियस कहता है, क्या वो लड़का दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है? तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बारिश वाला मौसम हो रहा होता है और एक इंसान के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके बाहर मैक्स लिखा हुआ होता है। और ये बॉक्स वाला इंसान किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा होता है। दूसरा इंसान इस बॉक्स वाले को कहता है, हे क्या तुम इस बॉक्स को यहीं पे इस तरह से छोड़ दोगे? तो तुम्हें पता है ना ऐसा करना गैर कानूनी है। इसके बाद ये बॉक्स वाला इंसान कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या हम इसको अपने साथ रखें? क्या तुम रोज इसकी गंदगी साफ करना चाहते हो? हमें चुपचाप से इसको यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। इसके बाद दूसरा इंसान कहता है, लेकिन जरा देखो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, अगर ये मर गया तो? लेकिन इसके बाद दूसरा इंसान कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम इस बॉक्स को किसी चीज के नीचे रख देंगे जिससे इसके ऊपर बारिश नहीं गिरेगी। और यार ये जो यहाँ पे इस बॉक्स को रखने के लिए आए होते हैं, ये होते हैं एक जवान लड़का और लड़की। और इस बॉक्स के अंदर होता है एक छोटा सा बच्चा जो इन्हीं का होता है। ये दोनों इस बॉक्स को कूड़ेदान के आसपास छोड़ देते हैं और कहते हैं, हे जल्दी यहाँ से चलो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। और यार यहाँ पे अभी जो ये लड़का लड़की जिस बच्चे को छोड़ के गए हैं ना, वो होता है वैरेन का दोस्त। ये छोटा बच्चा अभी बड़ा हो चुका होता है और अभी ये अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, यानी कि शैली, वैरेन और इसका एक और दोस्त। और साथ ही साथ में थोड़ी ही दूर पे हमारा एली भी बैठा हुआ होता है। मैक्स अभी बता रहा होता है, अनाथ आश्रम वालों को मैं कूड़े के ढेर के बगल में पड़ा हुआ मिला था और जिस कुत्ते के बॉक्स में मुझे रख के गए थे जब मैं छोटा था, उस बॉक्स के बाहर मैक्स नाम लिखा था, जो कि शायद उस कुत्ते का होगा जो उसके अंदर रहता था। और इसी तरह से मेरा नाम मैक्स पड़ा। मुझे लगता है मेरे माँ बाप एक कुत्ते को पालने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मुझे पालने के लिए तैयार नहीं थे। खैर जो भी है, ये मैक्स नाम मुझे मेरे माँ बाप ने ही दिया है। लेकिन अगर वो लोग मेरे ऊपर कपड़े ना पहनाते, मुझे कपड़ों से लपेट के ना रखते, तो शायद मैं ठंड की वजह से वहाँ पे पड़ा पड़ा मर जाता। मतलब कि यार इन लोगों के साथ इतना ज्यादा बुरा हुआ होता है, उसके बावजूद भी ये लोग उस चीज की पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं। और यार अगर आपको अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा इजीली जीनी है ना, तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो सबके पास होनी चाहिए। माफ करना ज्ञान पेलने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, अबे साले कम से कम तेरा नाम तो है, मैं तो बस की पीछे वाली सीट में पड़ा मिला था। इसके बाद ये बंदा शैली को बताता है, मेरा नाम डेरिक है, मैं और मैक्स अनाथ आश्रम में एक ही दिन आए थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं। हम पिछले 15 सालों से एक साथ हैं। इसके बाद वैरन कहता है, अबे ओए, मैंने तुम्हें कहा तुम सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दो, तुम तो अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी ही बताने लग गए सैली को। लेकिन इसके बावजूद भी मैक्स कहता है, और जब हम 10 साल के थे, हमारे बॉस उस वक्त आए थे अनाथ आश्रम में। इसके बाद वैरन कहता है, मेरा नाम वैरन चे है और मैं 15 साल का हूँ और पिछले 5 सालों से मैं डेरेक और मैक्स की रक्षा कर रहा हूँ। बस मेरे बारे में बताने के लिए इतना ही है। और हाँ शैली, अब से मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा। शैली कहती है, अरे तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ से अब जा सकते हो। कि क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसी बातें करके यहाँ मेरे घर में रह सकते हो? और क्या तुम्हें इस बात पे पूरा यकीन है कि तुमने अपने अनाथ आश्रम से भाग के अच्छा करा है? इसके बाद वैरन कहता है, शैली, किसी बेकार से अनाथ आश्रम से ज्यादा मेरे लिए जरूरी तुम हो।
तो खैर इसके बाद जो शैली होती है वो अपने बारे में बताती है। वो कहती है, मैं हूँ शैली पार्क, मैं 15 साल की हूँ। मेरे पास बस मेरी एक ग्रैंडमा ही है, लेकिन उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया है। मेरी ग्रैंडमा यूएस में रहती हैं और इसलिए यहाँ कोरिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। इसके बाद वैरन कहता है, शैली अगर ऐसी बात है तो मुझसे शादी कर लो। शैली चिल्ला के कहती है, अभी पागल, ऐसी बातें करने से पहले कम से कम सोच तो लिया कर। इसके बाद वैरन कहता है, तो अब सिर्फ एक इंसान बचा है जिसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। ओए तुम भी हमें अपने बारे में कुछ बताओ। हमें बताओ, आखिर तू साला है कौन और तू कहां से आया है? मैं जानना चाहता हूं तेरे बारे में। आखिर तूने इससे पहले किस तरह की जिंदगी जी है? और वैरन अभी कह रहा होता है हमारे एली को, जो अभी बगल में ही एक दीवार के ऊपर बैठा हुआ होता है। इसके बाद एली कहता है, मैंने अपने डैड को जान से मार डाला। मतलब कि यार इस बात से ये चीज तो साफ है, जो एली है उसने एक नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जी है। और यार अभी ऑब्वियसली एली ने जो बात कही है ये सुन के बाकी सबकी अभी फटके 4 हो गई होगी। लेकिन इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और भाई लोग, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो अब आगे की वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।